हेलो डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्जाम चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप सभी को आइडिया हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरीके से आंसर वहाँ पर करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन कर सकें। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसके पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, जरूर से जाकर वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो आज चलिए देखते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, इसका हम मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं आपका 80 मार्क का क्वेश्चन होता है भाई, है ना, जिसमें 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। जैसे कि फर्स्ट पार्ट होगा आपका शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन, है ना, जहां पर आपको 15 क्वेश्चन दिया गया रहेगा और उसमें से आपको 10 केवल अटेम्प्ट करना है और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर मीन्स टोटल कितना हो गया 30। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन 30 नंबर का। देन सेकेंड सेक्शन रहता है आपका लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन का, जहां पर आपको 7 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें से 6 को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, और ये लॉन्ग आंसर वाले हैं, मीन्स आपको यहाँ पर भर भर के अच्छे से आंसर लिखना है क्योंकि यहाँ पर ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर करना होगा और फिर ये भी हो जाता है कितना 30, पूरा टोटल ये सेक्शन फिर से 30 मार्क का हो गया। फिर जो बचा 20 मार्क वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन, जहां पर आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा और वो 20 नंबर का रहेगा, मीन्स ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ओके, तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो आपका सेक्शन है जहाँ पर शॉर्ट आंसर आपको लिखना होगा, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पूछ सकता है आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है भाई। बहुत सारे आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पूरा बना दे रहे हैं 4-5 पेज का, तो उतना रिक्वायर्ड नहीं होगा। कितना आंसर लिखना है, क्या लिखना है, ये सारी चीजें इसके नोट में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, लिंक दिया गया है जीडीसी क्लासेस ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप जाकर देख लीजिएगा। और पूछा जा सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन। ठीक है, शॉर्ट नोट पहले ही बोल दिया गया है क्योंकि शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, जैसे कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में आपको लिखना होगा डेफिनेशन टाइप। ओके, देन है डिफाइन इन्फेक्शंस कंट्रोल कम्युनिटी, डिस्क्राइब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से करके जाइएगा। फिर है राइट फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ऐसा जरूर से पूछ लिया जाता है, लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाएगा जरूर से, नहीं तो फिर शॉर्ट आंसर में पूछा ही जाता है। ठीक है, डिस्कस द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉर इन पेशेंट्स एंड आउट पेशेंट। इन पेशेंट और आउट पेशेंट में आपको क्या करना है, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उनके बारे में आपको मेथड के बारे में यहाँ पर लिखना है भाई। देन है डिस्कस द इनकम्पेटिबिलिटी इन आईवी एडमिक्सचर्स। ओके, इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है ये पूछा जाएगा। फिर क्या है, एक्सप्लेन डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजेबल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ओके, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में भी आपको जरूर से स्टडी करके जाना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई। ओके, इसको भी स्टार मार्क लगाते जाइए जो जो इंपॉर्टेंट है उनको। अब है एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग जो होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाता है वो एक्सप्लेन करना होगा इसमें आपने, है ना। जरूर से ये सारी चीजें स्टडी की होंगी और नहीं भी किया होगा तो इन नोट से देख लेना। देन है राइट डिटेल नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ये तो मस्ट है। ओके, ये मस्ट है, क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है क्योंकि अभी आप जा रहे हैं, कंप्यूटर का एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या इनका यूज़ है ये भी पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को तो कभी भी स्किप करके नहीं जाना। ओके, जरूर से इसको आप लोग को क्या करना है, स्टडी करके जाना है। देन है राइट डिटेल नोट ऑन फार्मेसी। फार्मेसी के बारे में आप तो को पता ही होगा, जब आप फार्मेसी कर ही रहे हैं तो इतना तो आप लिख ही सकते होंगे एटलीस्ट 3 मार्क में, तो आपको बिल्कुल भी स्टडी ही नहीं करना चाहिए, अपने से लिख लेना चाहिए। और नहीं लिख पाएंगे तो जरूर से आप लोग देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। ओके, फिर जरूर से ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है राइट डिटेल नोट ऑन स्टेराइल मैन्युफैक्चर। आपने स्टेराइल मैन्युफैक्चर देखा होगा अपने सिलेबस में, क्या क्या था आपका, पेरेंट्रल्स थे, है ना, तो उनके बारे में लार्ज स्केल स्मॉल स्केल पहले जो पेरेंट्रल है उनके बारे में आपको जरूर से लिखना होगा यहाँ पर।
ओके। देन है उसके बाद डिस्कस द फार्माकोविजिलेंस एंड देयर एम एंड स्कोप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोविजिलेंस के बारे में आजकल बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर करके जाइएगा। ओके। देन क्या दिया गया है, डिस्कस द डिटेल नोट ऑन मेडिकेशन एरर, एरर भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्या क्या मेडिकेशन में एरर हो सकता है ये भी तो इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग उनके एडवांटेज पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से और डिसएडवांटेज हो सकेंगे, एरर क्या हो जाएगा, गलती क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा तो आपको इसको स्टडी करके जाना है। ठीक है। राइट डिटेल नोट ऑन लासा ड्रग्स एंड देयर एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। 15 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करना रहता है, तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर से करके जाइएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर से यहाँ से आने के चांस होते हैं। तो अब आते हैं लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यही तो है जो मैक्सिमम मार्क का है भाई, इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि व्हाट इज हॉस्पिटल फार्मूलरी, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, जरूर से कुछ भी टाइप में, या फिर आपको 3 मार्क में पूछना जाएगा या फिर आपको लार्ज आंसर वाले में पूछेगा, बट जरूर से हॉस्पिटल फार्मूलरी का क्वेश्चन आता ही है, इतना तो जान लीजिए। ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी। ओके, यहाँ पर जैसे कि आपको दे दिया गया है कि इनके प्रोसीजर और डेवलपमेंट और उनके यूजेस को ही बस आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पर। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द हॉस्पिटल फार्मेसी, राइट द फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, हर साल ये क्वेश्चन आता ही है, कह लीजिए ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कभी स्किप नहीं किया जाता, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है, यही इस जो सब्जेक्ट है उसका मेन बेस क्या है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है। ठीक है, ये तो पूछा ही जाएगा, तो इसको भी कभी भी स्किप ना करना, इसका फंक्शन ऑब्जेक्टिव जरूर से देख कर जाना। ओके, नेक्स्ट चले, राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर स्टाफ इन हॉस्पिटल फार्मेसी। अब हॉस्पिटल फार्मेसी आप स्टडी कर ही रहे हैं, तो उनके जो स्टाफ हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, है ना। तो ये तो जरूर से पूछ लिया जाएगा, और ये सारी चीज़ें तो पता होनी भी चाहिए, तो इनको भी आपको स्टडी करके जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर आते हैं, व्हाट इज P&T कम्युनिटी, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड द थेरेपेटिक कमेटी। तो ये भी आपको स्टडी करके जाना है भाई, है ना। मैं आपको जो क्वेश्चन आपको दिखलाते जा रही हूँ, आपको जरूर से एक बार देख लेना है, और यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो ई नोट्स में आपको सारे आंसर तो मिल ही जाएंगे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट वाले जरूर से क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन वाले में आ जाएंगे, 2-3 चीजें दे दी रहेंगी और आपको डेफिनेशन एटलीस्ट उसका लिखना रहेगा, या फिर शॉर्ट आंसर वाले में भी पूछ लिए जाते हैं 2-3। तो शॉर्ट आंसर के लिए रेडी रहिएगा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डेफिनेशन आपको एटलीस्ट वहाँ पर लिखना रहता है। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट कम से कम लिखिएगा इसका, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड, ठीक है। और किसके बारे में पूछ लिया गया है, फ्लोर स्टॉक मेथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ड्रग बास्केट मेथड। ओके, ये चारों चीज़ों के बारे में आप लोग को स्टडी करके जाना है। एटलीस्ट अब आप थोड़ा भी स्टडी कर लेंगे तो थोड़ा बहुत तो लिख पाएंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी 4 चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो सब में थोड़ा थोड़ा मार्क करके आ ही जाएगा, है ना। कुछ तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा, तो आप लोग जरूर से देख कर जाना। लास्ट में है जैसे कि राइट डिटेल नोट ऑन ओवरव्यू ऑफ फार्माकोविजिलेंस। ओके, फार्माकोविजिलेंस, इनके बारे में डिटेल आपको नोट्स बनाना होगा। और आपको मैं एक 7th क्वेश्चन भी यहाँ पर दे दूँ, क्योंकि जरूर से यहाँ पर 7th क्वेश्चन होना चाहिए था, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया रहेगा, ऑप्शन में 7 क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से 6 आपको बनाना रहेगा। तो जरूर से आपने देखा होगा अपने सिलेबस में क्या दिया है, राइट किनके बारे में, जैसे कि आपने अभी शॉर्ट नोट्स में क्या देखा, स्टेराइल प्रोडक्ट के बारे में, है ना, स्टेराइल मैन्युफैक्चर दिया है, मैन्युफैक्चर के बारे में दिया है, देन उसके बाद स्टेराइल मैन्युफैक्चर एंड नॉन स्टेराइल। तो वहाँ पे आपने स्टेराइल देखा था, यहाँ पर जरूर से नॉन स्टेराइल के बारे में आप लोग को स्टडी करना होगा। तो राइट नोट ऑन नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चर, ये आपको क्या है, आपका 7th नंबर का क्वेश्चन समझ लीजिए। अब इन 7 में से 6 को कोई भी को अटेम्प्ट करना होगा, आप पूरा 7 क्वेश्चन देख कर ही जाना, कोई भी क्वेश्चन जरूर से फंस सकता है।
तो अब आते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्या करते हैं, हमें कंफ्यूजन में डालते हैं कि इसका आंसर ए हो सकता है क्या, बी हो सकता है क्या, सी हो सकता है, और इसी में हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर जाते हैं और हमको फिर ज़्यादा आंसर लिखने का टाइम नहीं मिल पाता। पता बहुत सारा रहता है पर लिखने का टाइम हमारे पास नहीं रहता। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन यदि ईजिली से बन गए तो फिर अपने लिखने वाले क्वेश्चन को अच्छे से आप फिर कर पाएंगे। तो इनको भी आप लोगों को जरूर देखना होगा भाई, क्योंकि 20 मार्क का ये है। एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही मैंने पहले भी बताया। 1 मार्क से लोग फेल भी हो जाते हैं और 1 मार्क ही क्या कर लेता है, उसको टॉपर भी बना देता है क्लास का, है ना। तो चलिए, आपको टॉपर बनना है तो सारी चीज़ों को जरूर से स्टडी करिए। फर्स्ट है प्राइमरी हॉस्पिटल इन अ हॉस्पिटल दैट कंटेन। प्राइमरी हॉस्पिटल क्या है, जहां पर कितना आपके बेड सिस्टम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो कितना बेड होना चाहिए, लेस देन 100 बेड। यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। सीधा आंसर पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जहां पर 100 बेड से कम हो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हॉस्पिटल कहते हैं। अब पर्पस ऑफ पीटीसी, ठीक है, पर्पस क्या है पीटीसी का, ये पूछा गया है। ऑप्शन है एडवाइजरी, एजुकेशनल, बोथ ए एंड बी एंड ओनली ए, ठीक है। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, ओनली ए, ये क्या हो जाएगा, या फिर नॉन ऑफ द अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एडवाइजरी एंड एजुकेशनल, मीन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। जो आपका पीटीसी है उनका मेन पर्पस क्या है, एडवाइस करने का और एजुकेशनल का होता है। ओके, थर्ड में आती है फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट अप टू 300 बेड्स, ठीक है। जहाँ पर फार्मासिस्ट कितना रिक्वायर होगा, यदि जिस हॉस्पिटल में 300 बेड्स हैं तो वहाँ पर 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर होता है। और इस टाइप से क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, इनको देख कर ही जाइएगा। ओके, डायरेक्टली आपको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ ही सकते हैं कि 10 जब आपका फार्मासिस्ट रिक्वायर है तो वहाँ कितना बेड होना चाहिए, ऐसा भी पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट है द फंक्शंस ऑफ द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इंक्लूड। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का फंक्शंस क्या क्या है ये देख लीजिए, ठीक है। ओटीसी जिसको हम कहते हैं। अब देखिए, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग पर्सनल, सोशल सर्च एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा, ये तीनों चीज़ें ही क्या होती हैं, इनका क्या है, फंक्शंस हैं। जो आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, तीनों कार्य ये करते हैं। फिर आते हैं शॉपिंग विंडो। शॉपिंग विंडो ऑफ अ हॉस्पिटल इज, शॉपिंग विंडो क्या है, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, ओपीडी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो वो है आपका ओपीडी, ठीक है। ओपीडी को ही शॉपिंग विंडो कहते हैं। हम जान रहे हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को ही शॉपिंग विंडो कहेंगे ना। देखिए, अब है द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ इन हॉस्पिटल। क्या रखेगा, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के पास क्या रहेगा, किस चीज़ का लिस्ट रहेगा, ड्रग का लिस्ट रहेगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया, ये भी सॉल्व। नेक्स्ट है पेशेंट केयर सर्विस आर आल्सो कॉल्ड एज। किसको कहते हैं, पेशेंट केयर सर्विस। केयर कौन करता है पेशेंट का, हर टाइम देख रेख कौन करता है, नर्सेज ही करती हैं कि नहीं बताइए। तो वो क्या होगा, नर्सिंग सर्विसेज ही होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, आगे चले। देखिए, एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, एम्बुलेटरी पेशेंट क्या कौन होते हैं ये बताइए। अब बहुत ही ईजी सा ये भी क्वेश्चन आ गया। देखिए, रिक्वायर्ड टू एडमिट इन वार्ड फॉर ट्रीटमेंट, required to go home after taking treatment in OPD, रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, जो आपके एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा जो एम्बुलेटरी पेशेंट है वो क्या करते हैं, आउट पेशेंट होते हैं ये, और ठीक है, ट्रीटमेंट लेकर फिर क्या हो जाता है, वो घर जाने के लिए उनको परमिशन मिल जाता है ना। फिर है वाइल प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन द फिजिशियन मस्ट राइट नेम ऑफ ड्रग। जब कोई फिजिशियन क्या कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो उनको क्या नाम लिखना चाहिए ड्रग का, ये पूछा गया है। तो जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम रहता है उन्हें ही लिखना चाहिए, ठीक है। बट जनरली ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। पर क्या करना चाहिए, लिखने को नॉन प्रोप्राइटरी नेम ही लिखना चाहिए जो आपके फिजिशियंस हैं। ओके, देखिए, डीआईसी स्टैंड्स फॉर, डीआईसी एब्रीविएशन पूछ लिया गया है। तो डीआईसी का फुल फॉर्म होता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। ये भी एब्रीविएशन वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में जरूर आ जाते हैं। तो जितने भी एब्रीविएशन होंगे उनको याद रखिएगा भाई, ठीक है। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस को क्या कहते हैं, DIS। आगे चले, स्पॉन्सर इन क्लिनिकल स्टडी इज। स्पॉन्सर कौन होता है भाई क्लिनिकल स्टडी के लिए, तो वो हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन ही, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वही क्या होगा, स्पॉन्सर तो करेगा, है ना। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट कौन सा है इसमें से,
ये बताइए फंक्शनल बजट कौन सा है, प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट, तो ऑल ऑफ द अबव सारे क्या होते हैं, ये फंक्शनल बजट के अंदर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ द हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी इनमें से कौन सा नहीं है। ओके, जरूर से क्वेश्चन में ये ध्यान देते जाइएगा, नॉट लिखा है या फिर एक्सेप्ट लिखा है तो थोड़ा सा रुक कर उसमें स्टडी करें। ठीक है, तो इनमें से इन्वेंटरी कौन नहीं होगा, तो वो क्या होता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम लोग इन्वेंट्री नहीं मानते। क्या क्या इन्वेंट्री, जैसे कि ये बोलेंगे तो मशीन है, फिनिश्ड गुड है और प्रोसेस गुड, ये सारे क्या कहलाते हैं, इन्वेंट्री कहलाएंगे। बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टू। ठीक है, जो बजट कंट्रोल मैनेजमेंट है समझ लीजिए वो किसके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वो होता है सेल्स होल्डर के लिए हेल्पफुल। ठीक है, सेल्स होल्डर्स के लिए क्या रहेंगे, गाइड की तरह ये काम करेंगे। नेक्स्ट है पीपल एलर्जिक टू एस्पिरिन में आल्सो एलर्जिक टू विच अदर ओटीसी। ठीक है, किनके से साथ ही साथ क्या रहेंगे, एलर्जिक रहेंगे। यदि कोई पर्सन एस्पिरिन के साथ एलर्जिक है तो उनके ही क्लास में आने वाले सारे ड्रग, ये क्या होता है, एस्पिरिन क्या है, आपने फार्माकोलॉजी में स्टडी किया होगा, एस्पिरिन क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ये होती है। तो इन्हीं के क्लास में जैसे कि आता है नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, इबुप्रोफेन, ये तीनों ही क्या है, इसी के क्लास वाले हैं भाई, है ना। तो ये तीनों से ही क्या हो जाएंगे, ये जो पेशेंट होगा वो एलर्जिक होगा ही, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वैसे ही थोड़ा सा सोच समझ कर आप लोग को आंसर करना होगा, है ना। ऐसा नहीं आंख बंद करके लगा दिया कोई भी जय माता दी बोलकर, है ना, उसमें नंबर नहीं मिलने वाला। देन है पेशेंट कॉम्प्लियंस इज, क्या होगा, पेशेंट कॉम्प्लियंस मीन्स क्या होता है, पेशेंट टेक्स देयर मेडिकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइबर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रिस्क्राइबर के अकॉर्डिंग ही उनको क्या करना है, चीज़ों को लेना है और उनके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, उनको वो रूटीन जो फॉलो करना रहेगा। फर्दर एडहेरेंस बाय द पेशेंट टू द प्रिस्क्राइबर्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो पेशेंट है अब मेडिकेशन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो आपके जो आपका फिजिशियन है उसको भूल ही जाए, और साथ ही साथ में उनके साथ उनको क्या करना है और एडवाइस लेते रहना है, उनको बताते रहना है कि ये है हमारा भी सिचुएशन सही था, कितना सही कितना इम्प्रूव हो पाया, सारी चीज़ों मतलब कि टच में उनके रहना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने क्या देख लिया, इनका आंसर क्या हो जाएगा फिर, बहुत ए एंड बी। तो ये 20 क्वेश्चन हमने कहाँ से देख लिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले भी हो गए भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो जरूर से पूछ लिए जाएंगे, एग्जैक्टली यही नहीं तो जो ऑप्शन में उसको क्वेश्चन बना दिया जाएगा, क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाएगा, इस टाइप से पूछ लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को एक बार इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे तो जरूर से अच्छे मार्क आपके आएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को एक बार रीड आउट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।